हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ई क्लास में बात करने वाले हैं बहुलक या मोड पर। इससे पहले हम मीन, साथ ही मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज़ पर बात कर चुके हैं। इसे देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर से देखें, सारे वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं। नाउ आज हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, बहुलक या मोड। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुलक। देखिए, सबसे पहले बात करें कि बहुलक होता क्या है। बहुलक या मोड वह संख्या है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आती है, यानी श्रेणी में उस संख्या को आप ढूंढिए जो कि सबसे ज्यादा बार दिखाई देती है। तो यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो बहुलक वह संख्या जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोड इज दैट वैल्यू विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द सीरीज। जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंट हो, सबसे ज्यादा बार आती है, वो बहुलक कहलाती है। देखिए, बहुलक का जो एप्लीकेशन होता है वो इन जनरल फैशन इंडस्ट्रीज में होता है। यानी फैशन इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि किसका ट्रेंड चल रहा है, क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है। यानी दिवाली के सीज़न पर सबसे ज़्यादा मार्केट में किस तरह की डिज़ाइंस लानी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें बहुलक से ही डिसाइड होती है। यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिज़ाइन कौन सी है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं। सो गाइस, कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए, तीनों सीरीज यानी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में बात करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में यदि हम बात करना चाहें तो बहुलक की गणना बहुत आसान है। 3 तरीके से बहुलक की गणना की जा सकती है। सबसे पहले बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन यानी केवल देखकर पता लगाना। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पता लगाती हूँ। किसी श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं तो केवल संख्याएं ही हमारे पास होंगी, एक्स वैल्यू हमारे पास होंगी। किसी श्रेणी में जो संख्याएं हैं वो कुछ इस तरह से 2, 4, 8, 2, 9, 10, 8, 12, 2, 11। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या आ रही है वो मैंने ली है 2, यानी 3 बार 2 आया है। तो यानी यहाँ पर जो बहुलक होगा वो बहुलक 2 होगा। गाइस, बहुलक को हम यदि शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसे z की सहायता से दिखाया जाता है। तो यदि हम यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 कहें तो ये तरीका होगा, केवल सिंपली देखकर आप पता लगा ले कि यहाँ पर हमारा बहुलक कौन सा है। नाउ सेकंड मेथड की बात करते हैं, बाय कन्वर्टिंग द सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एक इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात की थी। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। यदि यहाँ पर 2 लिखा है तो उसको 1 फ्रीक्वेंसी दीजिए, यहाँ एक्स वैल्यू और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 4 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, 2 दोबारा आया है इसलिए एक और टेली बार लगाया जाएगा। इसी तरह से 9 पहली बार, 10 भी पहली बार, 8 पुनः आया है। इसी तरह से 12 भी एक बार आया है और 2 हम बात करें तो ये तीसरी बार आया है और 11 भी एक बार हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पर केवल बार्स दिए हैं और बार्स देकर हमने फ्रीक्वेंसी बना ली है। देखिए, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो वैल्यू है वो है हमारी 2। तो यानी यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 कहा जाएगा। तो गाइस, इस तरह से ये दोनों ही मेथड होते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय कन्वर्टिंग द सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। बहुत ही आसान तरीका है। नाउ तीसरे मेथड की बात करते हैं।
बाय फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ, ये तीसरा मेथड है कि फॉर्मूला के द्वारा भी आप मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। यस गाइज, यदि इंडिविजुअल सीरीज में, यदि आपको किसी भी सीरीज में यदि z का कैलकुलेशन करना है और यदि आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है, x बार की वैल्यू गिवन है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले के यूज से मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, यदि एक क्वेश्चन में कहते हैं कि m इज इक्वल टू 12 है और x बार इज इक्वल टू 15 है, तो गाइज यदि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाए तो z इज इक्वल टू 3m यानी 36 हो गया, माइनस 2x बार यानी 30 हो गया। तो देखिए z जो आया है वो हमारा 6 आया है, तो यहाँ पर बहुलक जो होगा वो 6 होगा। तो यानी सिंपली एक फॉर्मूले के द्वारा भी आप बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो गाइज हमने देखा किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में केवल ऑब्जर्वेशन देखकर पता लगा सकते हैं, किस तरह से या तो डिस्क्रीट सीरीज में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए, टेलीबार्स देकर आप काम कर सकते हैं, या एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपके पार्ट ए 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी काम में आएगा, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक या मोड की गणना की जाएगी। आगे चलते हैं गाइस। डिस्क्रीट सीरीज में देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन किया जाए तो वही सबसे पहले जो मेथड है वो है बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड वही है जिस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी किया था, यानी केवल हम देखकर पता लगा लें कि यहाँ पर बहुलक कौन सा है, क्योंकि मैंने कहा था जो वैल्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जिसकी, वो हमारा बहुलक होगा। यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि x वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन है, x है हमारा 13, 10, 8, 9, 7, फ्रीक्वेंसी देखिएगा 5, 7, 8, 12 और 1। देखिए यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा वो 12 है, इसलिए जो हमारा z कहलाएगा वो 9 होगा। तो यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू के सामने वाली x वैल्यू ही हमारा बहुलक होता है। लेकिन कभी कभी गाइज ऐसा संभव नहीं होता है, कई बार, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पर 1 रखा होता तो यहाँ पर हो सकता था कि आपका आंसर चेंज हो, क्योंकि इस बहुलक की संख्या के आगे वाली फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसीलिए मैंने तुरंत इसे चेंज करके 9 कर दिया। तो यानी यहाँ पर यदि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में बहुलक परिवर्तित भी हो सकता है। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं 5 की जगह 12 कर दूँ, तो ऐसी स्थिति में 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशन होगा, किस तरह से मोड का कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो हम सेकंड मेथड दे रहे हैं बाय ग्रुपिंग टेबल, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस ग्रुपिंग टेबल की सहायता से हम मोड का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न को ही मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रश्न कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, निम्न सारणी में प्रस्तुत समंकों से बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक की गणना करनी है, आपको साइज ऑफ शूज दिया हुआ है, शूज की साइज दी हुई है 0 पर, पेयर्स उसके 4 पेयर सोल्ड हुए हैं, 1 साइज पर 5 पेयर, 2 साइज पर 7, इसी तरह से 5 की साइज पर 7, 6 की साइज पर 8 पेयर सोल्ड हुए हैं और 7 की साइज पर 5 पेयर सोल्ड हुए हैं। तो गाइज यदि केवल हम ऑब्जर्वेशन की सहायता से काम करना चाहें तो यहाँ देखिए 8 2 बार है, हम यहाँ पता नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में बहुलक कौन सा होगा। तो ऐसी स्थिति में एक ग्रुपिंग टेबल की सहायता से आपको काम करना होगा, और वो किस तरह से ग्रुपिंग टेबल बनेगी देखिएगा। सबसे फर्स्ट हम x वैल्यूज को रख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ अब हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 एंड 5। देखिए, सबसे फर्स्ट कॉलम हमने फ्रीक्वेंसी का बना लिया ना। उसके बाद जो हमें जो कॉलम बनाना है, अब यहाँ पर आप शुरू हो जाइए। आप यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाते हुए वैल्यूज लिखिए, यानी 4 and 5 इट इज़ द 9, 7 and 6 इट इज़ द 13, 8 and 7
it is the 15 and 8 and 5 it is the 13. सो गाइज यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो किससे मिलकर बनी है ये देख लीजिए। 15 सबसे बड़ी है तो ये मिलकर बनी है 8 और 7 से। ये जरूर से आपको लिख लेना होगा। नाउ अगले कॉलम पर चलते हैं। अगले कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर आगे फिर दो दो के कॉलम बनाने हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, सेकंड कॉलम में दो दो के सेट बनाएंगे, थर्ड कॉलम में हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो दो के सेट बनाएंगे। देखिए 5 and 7 12, 6 and 8 14, 7 and 8 15। देखिए यहाँ पर केवल एक 5 आखिर में बाकी रह गया तो आप इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए फिलहाल छोड़ दीजिए इसे। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 मिलकर बना है 7 + 8 से। नाउ फोर्थ कॉलम पर चलते हैं। फोर्थ कॉलम में हमें 3-3 के पेयर्स बनाने हैं। देखिए 4, 5 और 7 मिलकर बना है 16, 6, 8 और 7। देखिए 3-3 के पेयर में बना रही हूं। यहाँ पर 4, 5 और 7 के बनाए मैंने, यहाँ पर 6, 8 और 7 इट इज द 21। नाउ अब ये दो ही बाकी रह गई संख्या, इसका हमारा 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो इसे रहने दीजिए। हम केवल इतना लिख लेंगे, हमारी बड़ी जो संख्या है 21 वो मिलकर बना है 6 + 8 + 7 से, क्योंकि ये ग्रुपिंग हम कर रहे हैं और इस ग्रुपिंग में जिन जिन वैल्यूज़ को हमने काम में लिया है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी के साथ वाली जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू जिनसे मिलकर बनी है वो हमें यहाँ पर अभी टेलीबार्स देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ कॉलम में हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, बाकी बचे 3-3 के कॉलम बना लीजिए, 3-3 के ग्रुप बना लीजिए। तो देखिए 5, 7 और 6 इट इज द 18। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ा, 4 को छोड़कर 5, 7 एंड 6 यानी एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी के मैंने यहाँ पर पेयर बना लिए। इसी तरह से अगले 3 का ग्रुप बनाकर देखिए 8, 7 और 8। यहाँ पर जो इनका टोटल होगा कुछ इस तरह से 23। देखिए 23 यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा है, एक अकेला 5 बच गया उसे छोड़ दीजिए, 23 बड़ा है तो 8 + 7 + 8। नाउ 6 कॉलम पे चलते हैं और ये हमारा आखिरी कॉलम है। यदि आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा 6 कॉलम में अब हम क्या करेंगे। 6 कॉलम में हम गाइस 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और फिर हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। देखिए 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ने के बाद हमारे पास जो पेयर बनता है वो कुछ इस तरह से 7, 6 और 8 का और 7, 8 और 5 का। देखिए क्या टोटल रहती है, इट इज द 21 और 7, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 7 20। देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू 21 है और 21 मिलकर बनी है 7 + 6 + 8 से। ये यहाँ पर हमने पूरा कर लिया। एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ, ये 6 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट कॉलम में फ्रिक्वेंसी लिखनी है, सेकंड कॉलम में 2-2 के जोड़े बनाते हुए उनकी टोटल करनी है, थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए और उसके 2-2 पेयर बनाकर आगे इनकी टोटल लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट कॉलम में 3-3 के समूह बनाकर उनकी वैल्यू लिखिए। फोर्थ में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़िए और 3-3 के समूह बनाइए। इसी तरह से सिक्स्थ कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए और 3-3 के कॉलम बनाना शुरू कीजिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा। अब देखिए, अब आपका आखिरी काम जो आखिरी कॉलम में करना है, आपको हर एक कॉलम से बड़ी वैल्यू को उठा लेना है और उसे टेलीबार देना है। देखिए किस तरह से काम किया जाएगा। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 8 and 8, इसलिए इन दोनों को टेलीबार दीजिए। देखिए यहाँ पर 8 को मैंने टेलीबार दिया और यहाँ 8 को टेलीबार दे दिया। इसी तरह से हम सेकंड कॉलम में देखते हैं 15 सबसे बड़ी है। 15 मिलकर बना है 8 और 7 से। देखिए 8 यहाँ पर 8 को एक टेलीबार मिला और साथ ही में 7 को भी एक बार दे दिया। इसी तरह से थर्ड कॉलम में 15 सबसे बड़ा 7 और 8 से मिलकर बना है, इस 7 और 8 से मिलकर बना है, तो यहाँ पर इस 7 को भी मिला, इस 8 को भी मिला, बराबर चल रहे हैं हम यहाँ पर। ना फोर्थ कॉलम में देखें तो 6, 8 और 7
6, 8 और 7, यस बिल्कुल 6, 8 और 7 से मिलकर बना है। तो देखिए 6 को एक टेली बार दे दिया, 8 और ये 7 को टेली बार दिया। इसी तरह से 23 मिलकर बना है 8, 7 और 8 से। तो देखिए 8, 7 और 8 को टेली बार दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ढंग से आपको काम करना है। 8, 7 और 8। इसी तरह से फाइनली 21 जो मिलकर बना है वो है 7, 6 और 8 से। 7, 6 और 8 से देखिए 7 को टेली बार दीजिए, 6 को टेली बार दीजिए और 8 के 4 पूरे हो गए। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर 5वां टेली बार इस तरह से दे दिया है। तो गाइज देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा टेली बार जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इसे, यस गाइज ये जो 8 है इसे मिल रहे हैं। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गया है कि z इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि केवल ऑब्जर्वेशन से हम यहाँ पर देख रहे थे 8 और 8, 4 भी बहुलक हो सकता था और 6 भी बहुलक हो सकता था। लेकिन गाइज अब यहाँ पर जिस तरह से स्थिति है उसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा टेली बार मिल रहे हैं इस 8 को, तो उसके सामने की वैल्यू यानी 4 हमारा बहुलक कहलाएगा। तो गाइज इसी के साथ आज हमने सीखा इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, साथ ही डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से बहुलक की गणना की जाती है। फाइनली गाइज थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड more and more like and share my videos. Okay guys, thank you so much.